नमस्कार। पूर्व में हमने बोध का मतलब जागरूकता के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपसे खेल खेल में बोध की बातें साझा करूंगा। तीसरी और आखिरी वीडियो में मैं बोध की परतों के बारे में, बोध की गहराई के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। मैंने एक जैन कहानी सुनी है। जीवन की शिक्षा के लिए एक राजकुमार को जैन गुरु के पास छोड़ दिया गया। ऐसी शिक्षा के लिए जो राजकुमार के जीवन के लिए और साथ ही साथ राज्य के लिए भी मददगार हो। राजकुमार को जैन गुरु के साथ रहने वालों से और जगह से परिचय करा दिया। राजकुमार के साथ आश्रम में रहने वाले अन्य सदस्यों की तरह व्यवहार किया जाता था। वह जैन गुरु और उनके साथ रहने वाले लोगों की तरह रहता था, काम करता था, खाना खाता था, आराम करता था, सोता था। सभी लोग सुबह तैयार होते थे, चाय और नाश्ता करते थे और फिर खेत में चले जाते थे जहां बहुत सारे पेड़ थे। हर कोई कुछ न कुछ काम करता था, जैसे पेड़ को पानी देना, पेड़ की छटाई करना, मरम्मत करना, खंभे गाड़ना, रस्सी का पांडाल बांधना, फसल की कटाई करना, फल और उपज को आश्रम में ले आना। राजकुमार भी करीब करीब वही काम करता था। दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, यहाँ तक कि महीने भी बीतने लगे। लेकिन शिक्षा के नाम पर शायद ही कोई शिक्षा थी। राजकुमार तो उत्सुक था, उसकी शिक्षा कब शुरू होगी। एक दिन उसने गुरु से पूछ ही लिया, गुरुजी, मेरी शिक्षा कब शुरू होगी। जैन गुरु ने कहा, ओह, मैं समझा, आप राजकुमार वाली शिक्षा की उम्मीद करते हैं। हम कल से शुरू करेंगे। अगले दिन राजकुमार को ताड़ के पेड़ों के खेत में ले जाया गया और उसे ताड़ के पेड़ों पर चढ़ने के लिए सभी उपकरण दिए गए और कहा गया, दूसरे दोस्तों को देखो, वे कैसे ताड़ पर चढ़ते हैं, कैसे पेड़ों की मरम्मत करते हैं। राजकुमार ने सोचा कि पहले सबको देखते हैं, बाद में कामधाम शुरू करते हैं। उसने देखा कि वह जैन गुरु तो दूर पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, लोगों को काम करते देखता रहता है और कभी कभी अचानक से चिल्लाता है, सावधान सावधान। लेकिन वह समय होता था जब अक्सर लोग पेड़ों से करीब करीब उतरने वाले होते थे। फिर राजकुमार भी पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ की जरूरी मरम्मत भी की और जब वह करीब करीब नीचे उतर ही रहा था तब जैन गुरु चिल्लाने लगा, सावधान सावधान। नीचे उतरने के बाद राजकुमार ने गुरु से पूछा, मैं समझ नहीं पाया, जब मैं पेड़ से करीब करीब नीचे उतर ही गया था तब आपने सावधान सावधान क्यों चिल्लाया। जैन गुरु ने कहा, जब आप चढ़ रहे थे तब क्या आप जागरूक और सावधान नहीं थे। ऊपर जब आप पेड़ की मरम्मत कर रहे थे तो क्या आप जागरूक और सावधान नहीं थे। जब आप नीचे उतर रहे थे तो क्या आप जागरूक और सावधान नहीं थे। लेकिन जब मैं चिल्लाया, सावधान सावधान, तब क्या आप जागरूक और सावधान थे। राजकुमार ने पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं जागरूक और सावधान नहीं था। जैन गुरु ने कहा, जब भी आप जोखिम में थे, आप गिर सकते थे,
तब आप जागरूक और सावधान थे, लेकिन जब आप जोखिम से मुक्त महसूस करते थे, गिरने की संभावना कम थी, तब आप जागरूक और सावधान नहीं थे। और इसलिए मुझे आपको वापस जागरूक और सावधान करने के लिए चिल्लाना पड़ा, सावधान सावधान। हकीकत में जब भी आप जोखिम में होते हैं, जब आप जोखिम के बारे में जानते हैं, तो आप अपनी जागरूकता, अपने बोध के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर होते हैं। वास्तव में हम कुछ भी करते हैं, उसमें जागरूक रहना, बोधपूर्ण रहना हमेशा बड़ा सबक होता है। और यह सबक सबसे अच्छा तब होता है जब हम किसी तरह के जोखिम में होते हैं। इस अर्थ में जोखिम बोध के लिए, जागरूकता के लिए एक आशीर्वाद है। आप कह सकते हैं कि बोध के लिए, जागरूकता के लिए ऐसे जैन गुरु या जैन आश्रम कहाँ मिलेंगे। वास्तव में हमारा जीवन सभी प्रकार के जोखिमों से भरा है और बहुत से खेल और क्रीड़ा है जो बोध, जागरूकता सीखने के लिए उचित परिस्थिति का काम करते हैं। आप जानते होंगे कि छोटे बच्चों को गोल गोल घूमना, व्हर्लिंग में इतना मज़ा आता है कि जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वे चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। बड़ों को उन्हें बार बार रोकना पड़ता है क्योंकि चक्कर लगाने में गिरने का खतरा है। आपने देखा होगा कि कई जोड़े या दोस्त लोग रेल लाइन के पास पहुंचते ही रेल लाइन पर चलना शुरू कर देते हैं। यह मुझे बचपन की एक घटना याद दिलाता है। भारत में गांवों में स्कूल बनाने में कई साल लग जाते हैं और कभी कभी तो इसी बनाने में 5 साल, 10 साल लग जाते हैं। दीवारों के लिए नींव बनाई जाती है और सालों तक अधूरी छोड़ दी जाती है। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो शाम को सिर्फ उन दीवारों की नींव जो कि अलग अलग ऊंचाई की होती थी, उस पर चलने के लिए जाते थे। और अगर चौकीदार होता तो हमें बाहर निकालने के लिए चिल्लाता था। ऐसे खेल और क्रीड़ा का आकर्षण सिर्फ जोखिम ही नहीं है, बल्कि हमें सचेत और जागरूक बनाने की उसकी छिपी क्षमता है। अनजाने में हम जागरूकता की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें ऐसे खेल और क्रीड़ा में खींचती है। मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रयोग बताता हूं जिनमें आप आसानी से बोध, जागरूकता महसूस कर सकते हैं। प्रथम प्रयोग, खड़े होकर चुपचाप शरीर का संतुलन महसूस करें। अपने कमरे के एक कोने में इस प्रयोग को कर सकते हो। आंखें बंद करें और एक कोने में चुपचाप खड़े हो जाएं। कुछ भी मत करें, बस चुपचाप खड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर का संतुलन महसूस करें। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए चुपचाप खड़े हो सको तो पाओगे कि अचानक आपकी ऊर्जा भी अंदर ठहर जाती है और एक तरह की शांति आप पर उतर आती है। खड़े रहना शांतिदायी है क्योंकि खड़े होने में ऊर्जा एक खंभे की तरह ऊर्ध्व गति में बहती है और ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से वितरित होती है। इसे आजमाएं। यह प्रयोग करने योग्य है क्योंकि इसमें कोई खास प्रयास नहीं है। आप इसे आनंददायी पाओगे। आप इससे न केवल जागरूकता, बोध पाओगे, बल्कि आप पाएंगे कि आपके भीतर
कुछ स्थिर हो जाता है, कुछ शांत हो जाता है। एक किस्म का केंद्रीकरण आपके भीतर घटित होता है। अगर आप 40 मिनट से अधिक 1 घंटे के लिए खड़े रह सको तो यह बड़ा अद्भुत और चमत्कारी लगेगा। कुछ भी न करते हुए, न हिलते हुए, न डुलते हुए, खड़े रहकर आप जाजैन के ध्यानी हो जाते हैं। आप करीब करीब शरीर शून्यता के पास पहुंच जाते हैं, जैसे कि ध्यान में खड़े महावीर। भगवान महावीर खड़े खड़े ध्यान में समाधि को उपलब्ध हुए थे। दूसरा प्रयोग, सुनना। आपके लिए जहां भी सुविधाजनक और आरामदेही हो, आप आंखें बंद करें और चुपचाप बैठे या लेटे। निष्क्रिय रहें, कुछ भी न करें। कुछ मिनटों के लिए 5 मिनट या 10 मिनट बस सुने। याद रखें, सुनना कुछ करना नहीं है। सुनने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके कान हमेशा खुले रहते हैं। आप हमेशा सुन रहे हैं। तो निष्क्रिय रहें, कुछ न करें और बस सुने। सुनने में एक अंतर्निहित क्षमता होती है, आपकी जागरूकता को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देने की। करीब 10 मिनट के बाद देखिए कि आप क्या सुन रहे थे। कुछ बाहर से, कुछ भीतर से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप क्या अनुभव कर रहे हैं? चुपचाप सुनना न केवल आपको बोध, जागरूकता महसूस कराएगा, बल्कि यह आपको अनाहत नाद जैसी आवाज़ भी सुनने में मदद करेगा। अनाहत नाद ऐसी आवाज़ है जो बिना आहट के सुनाई देती है। तीसरा प्रयोग, सूर्योदय की प्रतीक्षा। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सूर्योदय से ठीक 15 मिनट पहले, जब आकाश सुर्खलाल रंग में प्रकाशित हो रहा हो, तब सूर्य की प्रतीक्षा करें, जैसे कि आप अपने अंतरंग मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हो। इतनी गहन प्रतीक्षा आशावान, रोमांचित और उत्साहित, लेकिन प्रतीक्षा में संपूर्ण मौन। सूर्य को उगने दे और आप देखते रहें। घूरने की जरूरत नहीं, आंखों की पलकें झपका सकते हैं। महसूस करें कि इसके साथ ही भीतर भी कुछ उग रहा है। जब सूर्य क्षितिज पर आए तो महसूस करें कि प्रकाश का एक आंतरिक बिंदु नाभि के ठीक पास है। वहाँ सूर्य उग रहा है और यहाँ प्रकाश का एक आंतरिक बिंदु उग रहा है। बस 3 मिनट या अधिक से अधिक 7 मिनट पर्याप्त है। फिर अपनी आंखें बंद करें। आप अपने भीतर चमकता हुआ सूर्य देख सकते हैं। सूर्य के लिए यह प्रतीक्षा न केवल आपको बोध की, जागरूकता की एक झलक देगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि सूर्य की प्रतीक्षा कौन कर रहा था और सूर्य को कौन देख रहा था। क्योंकि आंखें बंद करने के साथ ही आपका अवधान का केंद्र पलटता है, आपका गेस्टाल्ट बदलता है। बाहरी सूर्य को देखते देखते अंदर के स्वबोध में बदल जाता है। यह आप में बड़ा सा बदलाव लाएगा। चौथा प्रयोग, ग्रहणशील मुद्रा अपनाएं और ग्रहणशील बने। जैसा भी आपको आरामदेह लगे, चुपचाप बैठें या खड़े रहें और अपनी आंखें बंद कर लें। हाथों की मुद्रा एक कप की तरह, एक पात्र की तरह रखें। ग्रहणशील मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है और सभी बुद्धों ने इसे आजमाया है। यह आपको ग्रहणशील
महसूस करने में मदद करता है। यह आपको ग्रहणशील बनाता है। कुछ मिनट, शायद 5 मिनट या 10 मिनट प्रतीक्षा करें और ऐसे प्रतीक्षा करें जैसे कि कोई अंतरंग मित्र आने वाला हो, सूरज उगने वाला हो या समुद्र की लहरें आपको छूने वाली हो। पूरी तरह से ग्रहणशील बने, बिल्कुल एक पात्र की तरह पूरी तरह से ग्रहणशील। करीब 10 मिनट के बाद शुरू में अंदर से आंखें बंद रखकर देखें और बाद में बाहर से आंखें खोलकर देखें। आप क्या महसूस कर रहे थे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके एहसास में, शरीर में, सांसों में, विचारों में होने वाले बदलाव को देखें। ग्रहणशील मुद्रा न केवल आपको बोध की कुछ झलक देगा, बल्कि यह आपको ग्रहणशील होने में भी मदद करेगा, आपको ग्रहणशील बनाएगा। 5वां प्रयोग, सांस को आराम दे। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए श्वास प्रणाली को आराम दे। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, ट्रेन में या विमान में या कार में बैठे हुए। बस श्वास प्रणाली को आराम दे। इसे स्वाभाविक रूप से काम करने दें। अपनी आंखें बंद करें और सांस को आते जाते देखें। अपनी अंदर आते देखें, अपनी बाहर जाते देखें। एकाग्रता साधने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आराम से आप सांस को देखें और उस देखने में सब कुछ शामिल है, स्वीकार किया जाता है। कुछ भी बाहर छोड़ नहीं दिया जाता। कार गुनगुना रही है, इसे स्वीकार करें। ट्रैफिक गुजर रहा है, यह जीवन का हिस्सा है। बगल में बैठा यात्री खर्राटे ले रहा है, इसे स्वीकार करें। यह छोटा सा प्रयोग न केवल आपको बोध, जागरूकता दिखाएगा, बल्कि यह आपको ध्यान में भी ले जा सकता है, क्योंकि ध्यान बोध के अलावा कुछ नहीं है। आप लघु अवधि ओमनाद ध्यान या लघु अवधि नाद ब्रह्म ध्यान आजमा सकते हैं और जागरूकता की झलक पा सकते हैं। वैसे आप इन ध्यान के संगीत का उपयोग ज़्यादातर खेल और क्रीड़ा के प्रयोग के लिए कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ध्यान सरल भी, आसान भी की 5 संक्षिप्त बातें सुनी होगी। शरीर की जागरूकता, मन की जागरूकता और भावनाओं की जागरूकता पर विस्तार से चर्चा की गई है। अगर आपको रुचि हो तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं और इनमें से कुछ प्रयोग आजमा सकते हैं। हमने ज्ञान मुद्रा पर विस्तार से चर्चा की थी और ज्ञान मुद्रा जागरूकता के लिए सबसे सुविधाजनक और सबसे आसान है। ज्ञान मुद्रा आजमाने योग्य है। जैसा कि पहले कहा गया है, बोध प्रायोगिक प्रयोग का अनुभव और अनुभूति का विषय है। आप बोध के अनुभव के लिए आपको उपयुक्त लगे वह प्रयोग और ध्यान चुन सकते हैं। हमें हमारी सभी परतों में, सभी शरीरों में और चेतना की हर अवस्था में बोध को गहराई से ले जाना है। बोध ही कुंजी है और एक कीमियागर जैसी कुंजी है जो आपके हर रहस्य को खोल सकती है, जो हर वक्त हमारे भीतर है। बोध एक जादुई स्पर्श है, मिडास टच, और जो भी गतिविधि में हम बोध को लागू करते हैं वह इसे ध्यान में बदल देगी। हर किसी में बोध जागृत हो, बोध विकसित हो और हर गतिविधि में बोध आत्मसात हो। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं बोध की परतों और बोध की गहराई के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूँगा। सुनने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।